इसमें कई बार आपसी पारिवारिक विवाद होते हैं, कई बार एफआईआर के बाद वैधानिक कार्रवाई हो जाती है, पर कई बार व्यक्ति को लगता है कि ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। कुछ अन्य मामलों के भी लोग आए थे, इन सभी लोगों को बड़े ध्यान से सुना गया और जो हमारी टीमें हैं उनको बताया गया है कि एक निश्चित समय सीमा में न केवल फरियादी को उसकी कार्रवाई को बता के संतुष्ट कर दिया जाए, और अगर कोई वैधानिक कार्रवाई है तो उसको भी एक निश्चित समय सीमा में त्वरित तरीके से करा दिया जाए। थैंक यू। अगर आप वैसे देखेंगे तो जो पारिवारिक विवाद हैं, खासतौर से संपत्ति संबंधी विषयों को लेके, अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये शिकायतें सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद कई बार पति पत्नी के इस तरह के जो पारिवारिक विवाद हैं वो भी काफ़ी संख्या में है। कई बार लोगों के जो पैसों के लेन देन के इश्यूज होते हैं, जैसे एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को पैसे दे दिए और अब वो वापस नहीं कर रहा, इस तरह के भी इश्यूज आते हैं। ये इसी क्रम में लगभग जो है नंबर 1, 2, 3 पे इस तरह की शिकायतें ज़्यादा रहती हैं। कुछ एक शिकायतें, जैसा मैंने कहा कि एफआईआर हो जाने के बाद सारी कार्रवाई हो जाती है नियमानुसार, उसमें चार्जशीट भी पुटअप हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को कि उसमें उनके अनुसार जो कार्रवाई होनी चाहिए थी शायद वो नहीं हुई है, और हो सकता है कि कई बार आदमी का ग्रीवांस ज़्यादा रहता है तो उसको भी एड्रेस किया जाता है, उनको समझाया भी जाता है। और हमारे कई तरह की टीमें जो है ऊपर अधिकारियों के साथ साथ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी टीमें हैं, और कई बार अगर बहुत आपसी लेन देन की ऐसी बात है कि जो पारिवारिक स्तर पे ही है, उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको मीडिएशन में ले जाकर दोनों पक्षों को सामने सामने बिठा के और उसके एक तरह से समझौता हो जाए और उसका एक समुचित जो दोनों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण हो जाए। थैंक यू। इसमें लगभग 650 से ज़्यादा केसेज आ चुके हैं, और उसमें लगभग जो है करीब 45 से 50% जो है वो संतुष्टिपूर्वक निराकृत किए जा चुके हैं। कुछ केसेज हैं जिनमें कि जांच की और आपराधिक कार्रवाइयों की आवश्यकता थी, तो वो संबंधित अधिकारियों को भेज दिए गए हैं, और कुछ प्रकरणों में ये प्रक्रिया चल रही है। इसमें क्योंकि जो काउंसलर्स होते हैं ट्रेन, जो इसमें जो मीडिएटर्स हैं, जो एक्रेडिटेड मीडिएटर्स होते हैं, उनको एक ही जगह पे बैठना ठीक होगा। तो फिलहाल तो ये कार्रवाई मुझे लगता है कि जो सेंट्रलाइज तरीके से सीपी ऑफिस में जो सेंटर है वहाँ से बेहतर तरीके से संचालित हो पाती है, क्योंकि वो एक्साई आके यहाँ पे बैठ पाते हैं। अगर भविष्य में इस तरह के अगर आएंगे वो और ऐसी कोई वो बनी तो थानों में भी उनको ले जाके बिठाने को